फ्रेंड्स, मैं गौरव और नासा ने मिल्की वे के सेंटर में मौजूद सैजिटेरियस ए की ये तस्वीर पूरे दुनिया के सामने पेश की। लेकिन एक मिनट, हमारे मिल्की वे को बने तो पूरे 14 बिलियन साल हो चुके हैं और हम ह्यूमंस के इस अर्थ पे आए 3 लाख साल। तो फिर ताज्जुब की बात तो यह है कि इतने विशाल ब्लैक होल को हमारे मिल्की वे के सेंटर में हम इससे पहले देख क्यों नहीं पाए? क्या इसीलिए क्योंकि ब्लैक होल अपने पर पड़ने वाली सभी ऑब्जेक्ट और फिर चाहे वो लाइट के पार्टिकल्स क्यों ना हो, उन्हें तक अपने सरफेस पर पड़ते ही अंदर समेट लेता है और इसीलिए आज तक के इतना बड़ा ब्लैक होल हमें कभी दिखाई नहीं दिया। इज इट? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 12 मई 2022, एक ऐसा दिन जब सालों से चल रही साइंटिस्टों की मेहनत के फल मिलने का वक्त आ गया था। एक ऐसा ब्रेक थ्रू जिसमें नासा के टेलीस्कोप को सरप्राइजिंगली एक ऐसी पिक्चर लेने मिली थी जो पिक्चर किसी और की नहीं बल्कि एक जायंट एनॉर्मस सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए की थी। आज तक जिसकी सिर्फ हम थियरी सुनते आ रहे थे, आज वो हमारे आंखों के सामने था। लेकिन लेट मी ऑल्सो टेल यू, सैजिटेरियस ए सिर्फ इकलौता ब्लैक होल हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में नहीं है। आज हमारे गैलेक्सी में एटलीस्ट 10 मिलियन से 1 बिलियन ब्लैक होल्स तक मौजूद है एंड यस बिलियंस ऑफ इट, जिसे स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट ने प्रूव भी किया है। उनके हिसाब से हर 1000 स्टार के ग्रुप में एक सितारा ऐसा होता है जो इतना विशाल होता है कि वो एक ब्लैक होल में तब्दील होने की कैपेबिलिटी रखता है। व्हिच मींस इफ यू पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव, मिल्की वे में आज की तारीख में 100 बिलियन से भी ज्यादा स्टार्स है। व्हिच मींस कैलकुलेशन के हिसाब से यहां पर एटलीस्ट 100 मिलियन ब्लैक होल्स होने चाहिए। और ये कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं है, बल्कि नासा का खुद का भी यही मानना है। नाउ आई नो इतने सारे आंकड़ों के बारे में सुनकर आपकी दिमागी दुनिया जरूर हिल गई होगी कि अगर इतने सारे ब्लैक होल्स हमारे गैलेक्सी में है तो पूरा का पूरा गैलेक्सी ही ब्लैक होल में क्यों नहीं समा जाता है, या फिर ये सारे ब्लैक होल्स मिलकर हमारे गैलेक्सी को ही क्यों नहीं निगल लेते, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि इनके बारे में जो हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन फिट कराई गई है वो ये है कि ये है द मोस्ट डेंजरस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। वेल, आपकी बात कहीं ना कहीं सही भी है, बट बात ये है ना कि इसके बारे में हमारे पास आज की तारीख में भी बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है। ब्लैक होल्स यूं समझो एक बड़े से समुद्र से निकली हुई एक बूंद की तरह है और इसीलिए हम इससे अनजान है। अनजान इसीलिए क्योंकि हम इन्हें देख ही नहीं सकते हैं। और अगर हम इन्हें डिटेक्ट करने की बात करें तो इन्हें डिटेक्ट करने के बस सिर्फ 2 ही तरीके हैं। नंबर 1, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट्स को ट्रैक करना, उनके ग्रेविटेशनल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस को स्टडी करना और उन पर आ रहे ग्रेविटेशनल पुल को ऑब्जर्व करना। नंबर 2, ब्लैक होल से आते हुए रेडिएशंस को मेजर करना, बिकॉज़ एज वी ऑल नो ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसने अगर लाइट को एक बार निकल लिया तो लाइट का उसके चुंगल से बचकर बाहर निकलना मानो नामुमकिन है। एंड ऑब्वियसली अगर लाइट नहीं निकलेगी तो वो ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसे, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज तभी निकाली जाती है जब उस पर किसी प्रकार की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन यहां पर तो लाइट उस पर गिरते ही सीधा एब्जॉर्ब हो जा रही है। तो फिर आखिर ये सवाल उठता है कि रिसेंटली नासा ने जो इमेज कैप्चर की है वो आखिर की कैसे, और उसमें दिखाई देने वाली चीज आखिर क्या है? वेल, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक होल, हमें इस इमेज में जो दिखाई दे रहा है वो है हॉट प्लाज्मा, जो ब्लैक होल के अराउंड कंटीन्यूअसली स्वर्ल कर रहा है और उसके साथ दिखाई दे रहा है ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का शैडो। अब इमेज में एग्जैक्टली कैसे और क्यों दिखाई देता है, इसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज एक ब्लैक स्फीयर है व्हिच रिप्रेजेंट्स ब्लैक होल्स इवेंट होराइजन। अब अगर सिर्फ इतना ही ब्लैक होल होता तो हम इसे कभी देख ही नहीं पाते और ना कभी इसे डिटेक्ट कर पाते, क्योंकि स्पेस इटसेल्फ घने काले अंधेरे से घिरा हुआ है जिसमें डार्क ऑब्जेक्ट्स को निकालना मानो 100 लोगों की भीड़ में उस इंसान को ढूंढ के निकालना जिसका हुलिया तक आपने कभी नहीं देखा है। डिफिकल्ट, राइट? लेकिन अभी हमें इमेज में इवेंट होराइजन दिखाई दे रहा है